सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीनों में मिलती है। तो चलिए गाइस, इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी अकाउंट्स की प्रिपरेशन भी काफी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज हमारी वीडियो नंबर है 26, क्लास 11 अकाउंट्स की ये वीडियो नंबर है 26। और आज की वीडियो से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैश बुक, या आप जिसे बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री ब्रैकेट में कैश बुक। तो इस चैप्टर को स्टार्ट कराने से पहले जो हमारे साथ पुराने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि इससे प्रीवियस वाली वीडियो में, यानी कि जो हमारा चैप्टर लेजर चल रहा था फिलहाल, है ना, और लेजर की लास्ट वीडियो मैंने आपसे कहा था कि हम लेजर पोस्टिंग देखेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक की। तो देखो गाइस, कैश बुक यानी कि जो लेजर की पोस्टिंग है वो सिंगल कॉलम कैश बुक में किस तरह से होगी। तो उसके लिए गाइस पहले आपको पता होना चाहिए ना कि कैश बुक किस तरह से बनती है ना। तो पहले हम कैश बुक बनाना सीखेंगे। मैंने आपको जर्नल एंट्रीज भी सिखा दी हैं, ठीक है, लेजर अकाउंट भी मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। उसके बाद गाइस सिर्फ अब हमारा रहता है क्या, कैश बुक। और ये कैश बुक जो है गाइस एक इसका अलग से चैप्टर है जो कि ये रहा आपके सामने, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो गाइस इस चैप्टर को करने के बाद जो हमारा टॉपिक छूट गया था लेजर में, लेजर पोस्टिंग ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक, उसके बाद यानी कि इस चैप्टर करने के बाद गाइस आप उस वाले टॉपिक को इजीली कवर कर सकते हो। जो हमारे पुराने बच्चे हैं जो हमारे साथ पुराने जुड़े हैं उनके लिए मैं ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। कभी आप बाद में कहो सर आपने तो बोला था कि लेजर का जो वो टॉपिक था लेजर पोस्टिंग टू सिंगल कॉलम कैश बुक, वो मैं आपको कराऊंगा, लेकिन वो मैंने आपको नहीं कराया क्योंकि मैंने अभी आपको ये चैप्टर नहीं कराया था। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैंने लेजर भी आपको करा रखा है, जनरल भी आपको करा रखा है। तो वो वाले टॉपिक जो है गाइस आप इजीली आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको तब भी उसमें कोई क्वेरी रहती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर ज़्यादा कमेंट आए, एम करते हैं हम 100 कमेंट्स का, अगर 100 कमेंट्स आ गए तो मैं आपको वो दोनों टॉपिक भी लेजर के करा दूंगा। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो नंबर 26 से नया चैप्टर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसको हम कैश बुक भी बोलते हैं, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम मीनिंग की बात देख लेते हैं कि कैश बुक मीनिंग से पहले हम देख लेते हैं कि कैश बुक हम क्यों बनाते हैं, जरूरत क्यों पड़ती है कैश बुक बनाने की। बिजनेस में अगर कोई भी एंट्री होती है तो हमें पता है सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। लेकिन गाइस जब कंपनी बड़ी हो जाती है, ठीक है, उसका जो ऑपरेशन लेवल है वो बड़ा हो जाता है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है जर्नल एंट्रीज वगैरह बनाना। ठीक है, जर्नल एंट्री तो बनाते हैं लेकिन उसमें जो कैश की ट्रांजैक्शन होती है, कैश के ट्रांजैक्शन को पता लगाना कितना हमारे पास कैश है, कितना कैश हमारा खर्च हो गया और कहाँ कहाँ पे खर्च हुआ है, वो पता लगाना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो क्या करती हैं, कैश बुक बनाती हैं। अब कैश बुक का फायदा क्या है कि देखो गाइस, पहले हम क्या बनाते थे, अगर मान लो आपका कोई बिजनेस है और आपको पता लगाना है कि मेरे बिजनेस में कितना कैश है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कोई भी एंट्री उसकी जर्नल एंट्री बनाओगे। जर्नल एंट्री के बाद जो है गाइस आप लेजर अकाउंट बनाओगे। लेजर अकाउंट के बाद जो बैलेंस आएगा उसका, तब आपको पता चलेगा कि मेरे पास इतना कैश रखा हुआ है। लेकिन कैश बुक में क्या है, ये दोनों ही काम आपके बंद हो जाते हैं, आपको ये दोनों ही काम करने की जरूरत नहीं है। दोनों काम क्या, सबसे पहले जर्नल एंट्रीज आपको बनानी कोई भी जरूरत नहीं है अगर आपने कैश बुक बना ली। दूसरा, आपको लेजर अकाउंट भी बनाने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपने कैश बुक बना ली। तो मेनली बात यह है, अगर आपने कैश बुक बना ली तो जर्नल एंट्रीज बनाने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। इसलिए कैश बुक को हम क्या बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्यों, क्योंकि अगर आपने कैश बुक बना ली तो आपको जर्नल एंट्री बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है और ना ही आपको लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत है। तो गाइस एक क्वेश्चन आपसे आपका सर जो है पूछ लेते हैं कई बार कि जो कैश बुक है वो जर्नल है या लेजर है, बताओ। तो अगर आपके सर ये दोबारा ये क्वेश्चन आपसे पूछे या कोई भी आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि जर्नल जो कैश बुक है ये जर्नल है या लेजर है, तो आप उसको क्या कहोगे, जो कैश बुक है वो दोनों है, वो जर्नल भी है और वो लेजर भी है। क्यों, क्योंकि कैश बुक जर्नल का भी काम करती है और लेजर का भी काम करती है, तो इसलिए हम इसको जर्नल और लेजर दोनों इसको हम बोल सकते हैं। तो गाइस ये तो होगी कैश बुक की छोटी सी कहानी। अगर कैश बुक में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी समझ में नहीं आया या कोई भी डाउट है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। अभी आगे हम कैश बुक का मीनिंग भी देखेंगे, थोड़ी शांति बनाए रखो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उन मेंस बुक की बात कर लेते हैं, उन कॉमनली बुक की बात कर लेते हैं जो कि बड़ी बिजनेस जो वगैरह होती हैं वो उनको बनाते हैं। तो वो मेनली कौन कौन सी बुक हैं, कौन कौन सी सब्सिडरी बुक हैं या कौन कौन सी वो ओरिजिनल बुक है, उनका नाम मैं आपको बता रहा हूँ वन बाय वन। तो गाइज ये मेनली 6 बुक्स हैं आपके पास, यानी कि जो बड़ी कंपनियां इनको बनाती हैं। वो मैंने आपको बता दिया बड़ी कंपनियां इनको क्यों बनाती हैं, क्योंकि इससे उनका टाइम जो है बहुत सेव हो जाता है। क्यों, अगर आपने कैश बुक बना ली तो क्या नहीं बनाना पड़ेगा, ना तो आपको जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी, ना ही आपको लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ऐसे ही गाइज कैश बुक का मैंने मतलब बताया, ऐसे ही परचेज बुक है, ऐसे ही सेल बुक है, परचेज रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड
बुक यानी परचेज रिटर्न को ही हम क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। उसके बाद से रिटर्न को हम क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। और लास्ट में जर्नल प्रॉपर। देखो जर्नल प्रॉपर में क्या है, जो कैश से रिलेटेड आपकी एंट्री होगी वो कैश में चली जाएगी, जो परचेज से होगी परचेज में चली जाएगी, जो सेल से होगी वो सेल में चली जाएगी। परचेज रिटर्न से होगी तो परचेज रिटर्न बुक में चली जाएगी, अगर सेल रिटर्न से होगी तो सेल रिटर्न में चली जाएगी। लेकिन अगर इनके अलावा अगर कोई और एंट्री बचती है तो वो कहाँ पर जाएगी, वो आपकी जर्नल प्रॉपर में जाएगी। आई होप गाइस आपको यही बात समझ में आ गई होगी। चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है, चैप्टर हमारा चल रहा है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि कैश बुक। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ कैश बुक की बात करेंगे और बाकी जो ये है ये इससे नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम कैश बुक का मतलब समझ लेते हैं कि कैश बुक का क्या मतलब है। तो गाइस ये तो आपको पता चल गया कि हम कैश बुक क्यों बनाते हैं कि हमारा जिससे टाइम बच जाए और हमें जल्दी से बदल जाए अपनी कैश की सिचुएशन हमारी क्या है, ठीक है। वैसे अगर हम कैश बुक नहीं बनाएंगे तो अगर हमें कैश की सिचुएशन जाननी है तो हमें क्या करना होगा, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, हमें जर्नल एंट्रीज बनानी होंगी, उसके बाद लेजर बनाना पड़ेगा यानी कि कैश का लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, तब हमें जाकर पता चलेगा कि हमारा ये कैश है। लेकिन अगर गाइस आपने डायरेक्ट कैश बुक बना रखी है तो आपको ना ही जर्नल एंट्री बनाने की जरूरत है, ना ही लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत है। सिंपली आपने एक बुक बनानी है जिसका नाम है कैश बुक और आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितना बैलेंस रखा हुआ है एट द एंड ऑफ द डे, वीक और मंथ। क्योंकि गाइस जो कैश बुक है ये डे बेसिस पे बना सकते हैं या आप जो वीक बेसिस पे बना सकते हैं या मंथ बेसिस पे या ईयर बेसिस पे भी आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए गाइस हम कैश बुक के मीनिंग की बात कर लेते हैं, कैश बुक का क्या मतलब है। देखो गाइस ये जो बुक है इसमें मेनली क्या रिकॉर्ड होता है, वो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो कि आपकी कैश से रिलेटेड है। अगर कैश आपके पास जा रहा है तो वो भी आप रिकॉर्ड करोगे, अगर आपके पास कैश आ रहा है या जा रहा है दोनों तरह के कैश आपके कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। कैश रिसिप्ट हो रहा है तो भी हम रिकॉर्ड करेंगे, अगर कैश की पेमेंट हो रही है तो भी हम कैश बुक में इसको रिकॉर्ड करेंगे। ये गाइस हमें आल्सो इन्फॉर्मेशन हमें आल्सो इन्फॉर्म करती है अबाउट द कितना हमारे पास डेली बेसिस पे हमारा कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है और लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईच डे यानी कि लास्ट के डे में यानी कि जब दिन खत्म हो गया तो उस टाइम हमारे पास कितना कैश बचा है और उस पूरे दिन में कितनी रिसिप्ट हुई है, उस पूरे दिन में कितनी पेमेंट हुई है, ये भी हमें बताता है। मैं फिर कहूँगा गाइस जो कैश बुक है आप इसको डे बेसिस पे बना सकते हो, इसको आप वीक बेसिस पे बना सकते हो और आप इसको मंथ बेसिस पे भी बना सकते हो। उसके बाद गाइस ये जो कैश बुक है ये बहुत ही पॉपुलर बुक है, ठीक है। एंड इट इज मेंटेन बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाती है, बिग और स्मॉल। देखो गाइस यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिग और स्मॉल में देखो बिग कंपनियां जो बड़ी कंपनियां वो तो इसको बनाएंगी ही बनाएंगी, लेकिन स्मॉल छोटी कंपनियां गाइस इस वाली कैश बुक को बना भी सकती हैं और नहीं बना सकती, ठीक है। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है कि छोटी कंपनी को भी ये कैश बुक बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो कैश बुक बना भी सकते हैं और वो कैश बुक ये नहीं भी बना सकते। तो चलिएगा जल्दी से हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ कैश बुक यानी कितनी तरह की कैश बुक होती हैं। तो गाइस ये रही आपके सामने कैश बुक के टाइप। मेनली दो तरह के गाइस आपको कैश बुक पढ़ने को मिलेगी इस चैप्टर में। पहली है सिंगल कॉलम कैश बुक और दूसरी है वन कॉलम कैश बुक। देखो गाइस इसमें जो है सिर्फ जितनी भी कैश से रिलेटेड आपकी ट्रांजेक्शन होंगी वो सारी की सारी आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक में जाएंगे, ठीक है। कैसे जाएंगी और क्यों जाएंगी वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल गाइस आप इतना याद रख लेना कि सिंगल कॉलम कैश बुक में जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी वो सारी की सारी आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक में जाएंगी। दूसरी आती है आपके पास डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में गाइस मेनली आपके जो है गाइस 5 तरह की बुक्स दे रखी हैं। कौन कौन सी? कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, कैश एंड बैंक कॉलम, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, प्रिटी कैश बुक, ठीक है। अब आप कहोगे क्या हमें ये पांचों बुक पढ़नी पड़ेंगी? बिल्कुल नहीं पढ़नी पड़ेंगी। आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि आपके सिलेबस में सिर्फ इस बार प्रिटी कैश बुक ही है और दूसरी कैश एंड बैंक कॉलम दे रखी है, यानी कि सिर्फ आपको ये दोनों पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होनी चाहिए कि डबल कॉलम कैश बुक में मेनली 5 तरह की बुक आती हैं। कौन कौन सी ये मैंने आपको बता दी, लेकिन पढ़नी आपको सिर्फ ये दोनों ही पड़ेंगी। तो चलिएगा जल्दी से हम सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं। अगर टाइम रहा तो हम क्वेश्चन भी एक डिस्कस कर लेंगे। तो गाइस ये रहा आपके सामने सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट क्या है? डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है वी और नंबर, यानी कि वाउचर नंबर, LF यानी कि लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। क्लियर है? डेट को गाइस आपको पता ही है कि जिस भी तारीख को आपको कैश मिलेगा तो आप वो डेट यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद गाइस ये साइड ये वाली साइड आपकी डेबिट की होगी और ये वाली साइड आपकी क्रेडिट की होगी। अगर गाइस आपके पास पैसा आएगा तो आप उसको डेबिट साइड लिखोगे, अगर आपकी तरफ से पैसा जाएगा तो आप उसको क्रेडिट साइड लिखोगे। ऐसा क्यों? देखो गाइस जो ये सिंगल कॉलम कैश बुक है ये एक तरह से हम इसको रियल अकाउंट मान के चलते हैं कि ये क्या है? एक रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का जो रूल है डेबिट क्रेडिट का वो क्या है? डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर आपको पता था तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता था तो मैंने आपको बता दिया है।
अब हम गाइस वाउचर नंबर की बात कर लेते हैं। देखो वाउचर नंबर में क्या है, नंबर ऑफ रिसिप्ट और पेमेंट इज रिटर्न इन दिस कॉलम, यानी कि कितनी आपके पास रिसिप्ट हो चुके हैं, कितनी आपके पास से पेमेंट हो चुके हैं, वो सिर्फ आप नंबर यहाँ पे डाल लोगे। लेजर फोलियो का यही मतलब है कि लेजर, जब आप लेजर अकाउंट बनाओगे तो लेजर किस पेज पे आपने ये वाली एंट्री डालोगे। यानी कि मान लो गाइस अगर आपके पास कैश आ रहा है तो उस जिस भी पर्सन से आपको कैश मिला होगा राम या श्याम से, तो उसका नाम यहाँ पे लिख दोगे, अमाउंट यहाँ पे डाल दोगे, और उसके बाद जब आप राम का लेजर अकाउंट बनाओगे, जिस भी पेज नंबर बनाओगे, तो उसका आप नंबर यहाँ पे डाल दोगे। अगर गाइस आपने जो है शाम को पैसे दे दिए तो आप यहाँ शाम का नाम यहाँ पे लिखोगे और अमाउंट उसकी आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद गाइस ये यहाँ पे आप 2 लिखोगे और यहाँ पे गाइस आप बाई वर्ड का यूज करोगे। कई बार गाइस आपको जो है ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा कैश का। अगर गाइस आपको ओपनिंग बैलेंस मिलता है कैश का तो आप उसको यहाँ पे लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, जितनी भी आपको कैश बैलेंस दे रखा होगा, कैश का ओपनिंग बैलेंस, उसको आप यहाँ पे लिख दोगे। किस नाम से लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिखोगे। उसके बाद गाइस ध्यान देने वाली बात यह है, अगर चेक के द्वारा या बैंक के द्वारा आपको कोई भी पेमेंट आप करते हो या आपको कोई पैसा मिलता है तो उसकी एंट्री आप यहाँ पे नहीं करोगे, सिंगल कॉलम कैश बुक में नहीं करोगे, क्योंकि मैं आपको पहले ही ऊपर बता चुका हूँ कि सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शन आती है, सिर्फ आपकी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आती है। ऐसे ही गाइस अगर आपने किसी को डिस्काउंट अलाउ कर दिया या आपको डिस्काउंट रिसीव होगा तो वो एंट्री भी गाइस आपकी इस वाले सिंगल कॉलम कैश बुक में नहीं आएंगी। उसके बाद गाइस हम बात करते हैं कैश अकाउंट इज नॉट ओपन। कैश बुक बना लिया तो आपको कैश अकाउंट बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, यानी कैश अकाउंट का जो आप लेजर बनाओगे वो बनाने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ, अगर आपने सिंगल कॉलम कैश बुक बना लिया है तो कैश अकाउंट का जो आप लेजर अकाउंट बनाते हो वो आपको बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बैलेंस की कि इसमें हम बैलेंस किस तरह से करते हैं। लेकिन अभी जो मैंने आपको ऊपर बात बताई है ये आपको बहुत ही ध्यान से रखनी है, यानी कि जब ध्यान से रखनी है, संभाल के रखनी है बिल्कुल। ठीक है, ट्रंक में ताला मार के रखनी है। ठीक है, यानी कि जब भी आप सिंगल कॉलम कैश बुक बनाओगे तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या है, एक रियल अकाउंट है ना। तो जो भी आपको पैसा मिलेगा व्हाट, तो रियल अकाउंट का रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या है, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके बाद गाइस पैसा मिलेगा इस साइड, पैसा जाएगा तो इस साइड, वही मैंने आपको भी ऊपर बताया। उसके बाद अगर आपको कोई कैश का बैलेंस मिल जाता है तो उसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद कोई चेक के द्वारा हम पेमेंट कर रहे हैं या चेक के द्वारा या बैंक के द्वारा हमें पैसा मिला तो उसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये सब बातें गाइस आपको ध्यान रखनी है जब आप जो है सिंगल कॉलम कैश बुक बनाओगे। उसके बाद गाइस आती है बैलेंस की बारी कि बैलेंस हम किस तरह से सिंगल कॉलम कैश बुक का करते हैं। देखो गाइस कैश बुक कोई सी भी हो, सिंगल कॉलम कैश बुक हो या डबल कॉलम कैश बुक हो, इसका जो गाइस बैलेंस है, ठीक है, यानी कि जो कैश का बैलेंस है वो हमेशा ही ज़्यादा आएगा। कहने वाली बात यह है, अगर आपका बैलेंस इधर 100 रुपये आ रहा है तो इधर बैलेंस आपको कितना आएगा, इधर आपका बैलेंस 200 रुपये आएगा। यानी कि डेबिट का बैलेंस जो है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, नील रह जाएगा, यानी कि दोनों इक्वल हो जाएंगे, लेकिन ये क्रेडिट साइड का बैलेंस कभी भी ज़्यादा नहीं आने का। ठीक है, तो ये गलती कभी मत करना। ठीक है, अगर मान लो अगर आपका बैलेंस इधर 1000 रुपये आ रहा है, ठीक है, तो इधर आपका बैलेंस कितना आएगा, इधर आपका बैलेंस 2000 रुपये आएगा, यानी 1000 रुपये से ज़्यादा ही आएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि देखो अगर इधर 2000 आ गया तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, इसको इक्वल करना होता है। इक्वल कैसे करेंगे, हम दोनों साइड 2-2000 रुपये लिख देंगे, इधर भी हम 2000 रुपये लिख देंगे, ठीक है, और इधर भी हम 2000 रुपये लिख देंगे। कमी किस साइड है, कमी इस साइड है। कितनी कमी है, 1000 रुपये की कमी है। ठीक है, इसको मिटा दोगे आप, उसके बाद आप इसको रबड़ से मिटा देना और 1000 की कमी को आप यहाँ पे लिख दोगे। और इस 1000 की कमी को हम किस नाम से लिखते हैं, इस 1000 की कमी को हम बाय बैलेंस CD के नाम से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, अगर आप डे वाइज बना रहे हो तो अगले दिन यानी कि दिन के आखिरी में ये बैलेंस आपका निकल गया और अगले दिन यही बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, 1000 रुपये ब्रॉट डाउन हो जाएगा। अगर आप हफ्तों के हिसाब से बना रहे हो, वीक के हिसाब से बना रहे हो, तो वीक के एंड में आपका कैश का बैलेंस कितना है, 1000 रुपये, और नेक्स्ट वीक यही बैलेंस आपका ब्रॉट डाउन हो जाएगा कितने से, 1000 रुपये से। अगर आप मंथ के हिसाब से बना रहे हो तो मंथ के लास्ट में आपका 1000 बैलेंस होगा और जब हमारा नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा तो यही बैलेंस आपका ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो गाइस वीडियो लंबी हो चुकी है तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कौन सा क्वेश्चन, सिंगल कॉलम कैश बुक का हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ठोक देना। और हाँ गाइस, क्लास 11th अकाउंट की बुक से अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपकी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, क्लास 11th अकाउंट्स डाउट ग्रुप। ठीक है, उसका लिंक जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस लिंक को जाके ओपन कर लेना और क्लास 11th डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लेना। जो भी आपका डाउट हो क्लास 11th अकाउंट्स की बुक से, जो भी आपका डाउट है वो आप वहां से पूछ सकते हैं। कंडीशन एक है, जो ये लिंक है ये टेलीग्राम ऐप में ही ओपन होगा। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप जो है डाउनलोड कर लेनी है, उसके बाद इस लिंक को ओपन कर लेना है और
चैनल को ज्वाइन कर लेना है, यानी कि ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, और जो भी आपकी क्वेरी है आप हमसे पूछ सकते हैं और विद इन 24 आवर हम आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा गाइज आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी गाइज मैं एमसीक्यू सीरीज वगैरह आपके लिए लाता रहता हूँ। हम एमसीक्यूज वहाँ पे अपनी स्टोरी में आपके साथ आपकी प्रिपरेशन कराने के लिए मैं वहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, चाहे वो बिजनेस के हो चाहे वो अकाउंट्स के हो, मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस जल्दी से आज की वीडियो को हम समराइज कर देते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है। देखो गाइस वीडियो नंबर 26 है, चैप्टर हमारा नया स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है कैश बुक। और कैश बुक को हम क्या कहते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी हम इसको कहते हैं। देखो गाइस कैश बुक बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो बड़ी कंपनियों के पास इतना टाइम नहीं होता कि जर्नल एंट्री बनाए, जर्नल एंट्री के बाद वो कैश का लेजर अकाउंट बनाए जिससे उन्हें पता चल जाए कि हमारा कैश का बैलेंस कितना रखा हुआ है। तो सिंपली डायरेक्ट क्या करते हैं, कैश बुक बना लेती हैं। कैश बुक से क्या होता है, ना तो जर्नल एंट्री बनाने की जरूरत होती है और ना ही कैश का लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत होती है। क्लियर है। इसके बाद गाइस ये कुछ मोस्ट कॉमनली यूज आपको जो है ओरिजिनल बुक दे रखी हैं जो अधिकतर जो बड़ी कंपनियां हैं वो बनाती हैं। ठीक है। उसके बाद गाइस कैश बुक का हमने मीनिंग देख लिया था। ठीक है। मीनिंग में क्या था कि जितनी भी कैश रेट ट्रांजेक्शन है वो सारी की सारी आपकी कैश बुक में आती हैं। ठीक है। उसके बाद हमने टाइप ऑफ कैश बुक देख ली थी, कितनी तरह की हैं। ठीक है। 2 तरह की हैं, सिंगल कॉलम और डबल कॉलम। डबल कॉलम के आगे 5 पार्ट है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, पीटी कैश बुक पढ़नी है और कैश एंड बैंक कॉलम हमने पढ़ना है। उसके बाद फॉर्मेट देख लिया। इससे अगली वाली वीडियो में हमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक का। तो चलेगा आज की वीडियो को बस हम यहीं पे एंड करते हैं। मैं फिर दोबारा कहूंगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ठोक देना। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा साइनिंग ऑफ।